सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का हृदय से आभार कि आप मुझे स्नेह से सुनते हैं। आभार उस परम पिता परमात्मा का जिसने मनुष्य योनि दी, सही अंग प्रत्यंग दिए, सुंदर स्वस्थ काया दी। आभार माता पिता का जिन्होंने पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया। आभार शिक्षकों का जिन्होंने अक्षर ज्ञान दिया। आभार गुरुजनों का जिन्होंने आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट पथ दिखाया। आभार जान से प्यारी बहनों का जिन्होंने अपना प्यार मुझ पर लुटाया। आभार पड़ोसियों का जिन्होंने अच्छा साथ निभाया। आभार दोस्तों मित्रों का जिन्होंने जीना आसान बनाया। आभार लाडो जोजो शैरन का जिन्होंने दुख में हमें सहलाया। आभार उन सर्वेंट्स का जिन्होंने हमारा जीवन ही सुखमय बनाया। आभार उनका भी जिन्होंने पीड़ा का प्रसाद दिया। आभार उनका भी जिन्होंने छलनी किया। आभार उनका जिन्होंने मरहम लगाई। आभार उनका भी जिन्होंने गहरे घाव दिए। आभार उनका जिन्होंने भाव दिए। खान पान मान सम्मान सब के लिए आभार मेरे दाता, शुक्रिया मेरे दाता। आभार आभार आभार, धन्यवाद, ग्रेटफुल, शुक्रिया। कितने पॉजिटिव वाइब्स लिए हैं ना ये शब्द। आध्यात्मिकता का प्रथम शब्द ही है आभार और प्रथम सीढ़ी ही है आभार। Gratitude is the highest and the healthiest of all emotions, and certainly it is the symbol of noble souls. हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सोच सकते हैं, वरना अपाहिजों, मंद बुद्धि, अंधों, गूंगे पैरों की गहरी व्यथा को भी महसूसा है मैंने। दोस्तों, फेसबुक का तो आभार प्रकट करते होवोगे ना, जिसने आपके दूर दराज के दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जोड़ के रखा है। और व्हाट्सएप का तो और भी आभार प्रकट करते होवोगे, जिसके बिना आप आधा घंटा भी रह नहीं पाते। और जो सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग के मैसेजेस के साथ ढेर सारा ज्ञान आपको बांट देता है, कभी रुला देता है और कभी हंसा देता है। इंटरनेट का भी आभार, जिसने कितना कुछ सुगम कर दिया है हमारे लिए। तो हम सारा दिन आभार ही आभार प्रकट करना चाहिए हमें, तो ऐसा मेरा मानना है। कितना कुछ बदल गया है इस इंटरनेट के ज़माने में। तो दोस्तों, आभार प्रकट करना तो बनता है ना, तो आभार प्रकट कीजिए। कृतज्ञता, कृतज्ञता को ईसाई, बौद्ध, जैन और यहूदी, हिंदू परंपरा के सभी लोग इसको मानते हैं और इनकी पूजा में आभार शब्द का एक विशेष स्थान है। लगभग सभी धर्मों में परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करने की प्रवृत्ति को अहमियत दी गई है। 5 बार नमाज पढ़ना भी तो आभार प्रकट करना है ना अल्लाह को। एक आस्तिक उपवास रखता है, वो भी तो आभार प्रकट करने का एक तरीका ही है ना। मनोविज्ञान भी आभार के सकारात्मक प्रभावों को मान्यता देता है। आभार शब्द है तो बहुत छोटा, परंतु इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। शुक्राना करना व्यक्ति के निर्मल मन की अभिव्यक्ति है और उसके विनम्रता के रूप को दर्शाता है।
एक बात बताइए, आप दिन में कितनी बार शुक्राना अदा करते हैं? क्या आप अपनी माँ का शुक्रिया अदा करते हैं? क्या आप अपने पति पत्नी का शुक्रिया अदा करते हैं, जो आपको पूरा दिन आपके खान पान रहन सहन सबका ध्यान रखते हैं? पिता आपके लिए जी जान से सुख सुविधाएं जुटाते हैं, माँ खाना तैयार करती है। क्या आप शुक्रिया अदा करते हैं, या ये उनका फर्ज है कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं? नहीं, ऐसा ना करना। शुक्रिया अदा करो, पल पल आप हर चीज का शुक्रिया अदा करो। देखना जिंदगी कितनी सुखमय और आनंदमय बन जाएगी। आप दिल से, शब्दों से, जेस्चर से, भावों से आप आभार प्रकट कर सकते हैं, और इसकी खुशबू आपके संबंधों को स्नेह से सींच देगी और आपका जीवन इत्र की भांति महकने लगेगा। कोशिश जरूर कीजिएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, ग्रेटिट्यूड क्रिएट्स अ पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इज दैट which anchors and attracts the good to the orbit of your life। आज ही सोचते हैं कितना कुछ है हमारे पास जो दूसरों के पास नहीं है। आप मन ही मन शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ब्लेस्ड फील कर सकते हैं। सदगुरु भी कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज नॉट एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज नॉट एटीट्यूड, gratitude is that flows out of you। ब्रह्म कुमारी आदरणीय शिवानी दीदी भी कहती हैं कि आभार हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। हमें अपने संस्कारों का, परमपिता परमात्मा का, प्रकृति का और सभी का हमें आभार प्रकट करना चाहिए। एक हवाईन प्रेयर है, हवाई देश के लोग एक प्रेयर करते हैं, और ये बड़ा एक अद्भुत सी बात मैंने जानी और जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो प्रेयर है हो अपोनो पोनो। उसमें केवल 4 पंक्तियां हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आप तहे दिल से, मन से ये 4 बातें, 4 पंक्तियां कहें और चमत्कार को अनुभव करें। किसी के साथ मन मुटाव हो, परिस्थितियां विपरीत हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो जो आपको इरिटेट कर रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप मन से उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उस कटुता ने भी आपको कुछ सिखाया। धन्यवाद कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और आप पाएंगे कि आप स्वस्थ हैं, आपको वो चीज़ तकलीफ नहीं दे रही है। जो विटेले ने यह प्रयोग पागल खाने में किया, और ये उसकी सक्सेस स्टोरी थी कि वहाँ के कई पागल खानों में एक पागल खाना बंद हो गया क्योंकि वहाँ के सारे पेशेंट्स ठीक हो चुके थे। इतना अद्भुत ये प्रयोग रहा। गुरु ग्रंथ साहब जी ने भी तो कहा है, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, ते हर वेले सिमरन। तो यानी शुक्राना पहले नंबर पे ही आता है। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना ज़रूर चाहती हूँ, डॉक्टर हुई लेन ने इनर चाइल्ड मेडिटेशन के माध्यम से कहा है कि जो हमारे मन के भीतर बच्चा है उसका भी आभार प्रकट करो, उसको इग्नोर मत करो, उसको भी पुचकारो, उसका भी थैंक्स करो, उसको ज़्यादा बड़े मत होने दो वो भी, और खुद को भी जो कोई आपको कह देता है, कुछ नेगेटिव बात कह देता है,
उसको ही सही मानकर अपने आप को विक्टिम मोड में ना लाकर खड़ा कर दो, कटहरे में ना लाकर खड़ा कर दो। आप अपने विवेक से काम लो। वो गलत भी हो सकते हैं, आप सही भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, लव योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को पुचकारो, अपने आप को शाबाशी दो, अपना आभार प्रकट करो। फकीर लोग फक्कड़पन और फकीरी में सदा ही शुक्रिया ही अदा करते रहते हैं, और ये चीज़ दर्शाता है कि शुक्रिया अदा करना उनकी जीवन शैली रही है। बुल्ले शाह ने क्या खूब कहा है, चढ़दे सूरज टलदे वेखे, चढ़दे सूरज टलदे वेखे, बलदे दीवे बुझदे वेखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। जिन्ना दाना जगते कोई, ओ वी पुत्तर पलदे वेखे, उसदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, असां पत्थर गलदे वेखे। कई पैरां तो नंगे फिरदे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावां। मेरे दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। मेरे दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को सायं 6:30 बजे। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।